आज बादलों ने फिर से साजिश की है। जहां मेरा घर था वहीं पर बारिश की है। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बनाने की। आप सभी साथियों और विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल, जहां पर मेहनत होती है आपके लक्ष्य पर। साथियों, अभी आपकी मंजिल का सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है। ये ज़िंदगी बता रही है आपको अपनी मंजिल से आपको कैसे प्यार करना है। जलने वाले ज़माने में जलते रहेंगे। आपका काम है सही दिशा में मेहनत करना। अपनी कामयाबी के लिए अपना वक्त झोंक दीजिए। उम्मीदों का दिया आपको जला कर रखना है। लोग कहते हैं कि पागलों का कोई भरोसा नहीं होता है, लेकिन लोगों को ये कौन समझाए कि लक्ष्य को पाने के लिए पागल होना पड़ता है। बहुत आसान है यहाँ पर ज़मीन पर घर बना लेना, लेकिन अपनी मंजिल का घर बनाओ तो अलग बात है। जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी आगे की आने वाली कक्षाएं आसानी से मिलती रहेंगी। कक्षा को सभी लोग लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए और कक्षा को पूरा देखिएगा। आज के सत्र का पहला प्रश्न आपके सामने है। शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित है? ठेठ हिंदी का ठाठ, राग दरबारी, हार, परीक्षा गुरु। तो शिवपालगंज किस उपन्यास से संबंधित ये स्थान है? तो वो है आपका सही उत्तर राग दरबारी। राग दरबारी उपन्यास किसने लिखा है? श्रीलाल शुक्ल जी ने। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का जो है बहुत ही चर्चित उपन्यास है, जिसके लिए उनको जो है 1969 ईस्वी में हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। राग दरबारी में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण देखने को मिला है। श्रीलाल शुक्ल जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत, पहला पड़ाव इत्यादि। श्रीलाल शुक्ल जी के जो उपन्यास हैं उसमें प्रमुखता से जो है राजनीति, व्यंग और आंचलिकता का सम्मिश्रण देखने को मिलता है। श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत जी को संयुक्त रूप से सन 2011 ईस्वी का भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अधकिला फूल 1907 ईस्वी में प्रकाशित होता है। ठेठ हिंदी का ठाठ या देवबाला का प्रकाशन 1899 ईस्वी है। और ये दोनों उपन्यास किसके हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी के। हार जो है सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रचित उपन्यास है। और परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में प्रकाशित लाला श्रीनिवास दास जी का उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं हम सभी, अगले प्रश्न को देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही कालक्रम पहचानना है। अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, अप्सरा, अप्सरा, चोटी की पकड़, कुल्ली भाट, अलका, अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़, चोटी की पकड़, अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट। तो पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से जो सही अनुक्रम है आपका विकल्प सी, अर्थात पहले अप्सरा का प्रकाशन हुआ है, फिर अलका का हुआ है, उसके बाद कुल्ली भाट का, उसके बाद चोटी की पकड़ उपन्यास का प्रकाशन हुआ है। निराला जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं उनके प्रकाशन वर्ष को देखते हैं, जैसे कि अप्सरा 1931 ईस्वी, अलका 1933 ईस्वी, प्रभावती 1936 ईस्वी, निरुपमा 1936 ईस्वी, कुल्ली भाट 1938-39 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और उसके बाद में है बिल्ले सुर बकरिहा। इसका प्रकाशन कब होता है? 1942 ईस्वी में।
चोटी की पकड़ 1946 ईस्वी में, काले कारनामे 1950 ईस्वी में ये निराला जी का अधूरा उपन्यास रह जाता है। कुल्ली भाट और बिल्ले सुर बकरिया की गणना संस्मरणात्मक जो है उपन्यासों में की गई है। अप्सरा उपन्यास की प्रमुख पात्र कौन है? उसका नाम है कनक। क्या नाम है? कनक। आगे चलेंगे हम लोग अगले क्रम की तरफ। आपका प्रश्न है, दहेज प्रथा अनमेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में किया गया है? प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि। तो अनमेल विवाह, दहेज प्रथा, इन सब के दुष्परिणाम जो है मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास में देखने को मिले हैं? उसका नाम है निर्मला। फिर आगे बढ़ेंगे। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में हुआ है, मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई है। मूल नाम इनका धनपत राय था। उर्दू में नवाब राय उपनाम से लिखा करते थे और मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है। प्रेमचंद जी के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं प्रेमा, रूठी रानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। प्रेमाश्रम जो उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का, उसमें किसानों की दुर्दशा, जमींदारों का अत्याचार, वकीलों की बेरहमी, अदालतों और अफसरों की धांधली का चित्रण किया गया है। रंगभूमि उपन्यास में औद्योगिकरण के दोष, पूंजीपतियों के शोषण तथा अंग्रेजों के अत्याचार को दिखाया गया है। कर्मभूमि उपन्यास में हिंदू मुस्लिम एकता एवं दलित किसानों के उत्थान की कथा मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाई है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है? चारुचंद्र लेख, सूरज का सातवां घोड़ा, प्रारंभ व समापन, 11 सपनों का देश। तो इनमें से विद्यार्थियों जो उपन्यास धर्मवीर भारती जी का नहीं है उसका नाम क्या है? चारुचंद्र लेख। फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये सब उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। गुनाहों का देवता, इसका प्रकाशन वर्ष है 1949 ईस्वी। सूरज का सातवां घोड़ा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी। 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, ये सभी उपन्यास धर्मवीर भारती जी के हैं। फिर धर्मवीर भारती जी का जीवन काल है, 1926 में जन्म होता है, 1997 में मृत्यु होती है। आधुनिक हिंदी साहित्य के ये प्रमुख लेखक भी हैं, कवि भी हैं, नाटककार भी हैं, सामाजिक विचारक भी हैं। और धर्मवीर भारती प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक थे। अंधा युग इनका गीत नाट्य बहुत ही प्रसिद्ध रहा है, जिसका प्रकाशन 1955 ईस्वी में हुआ है। ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, सात गीत वर्ष 1959 ईस्वी, कनुप्रिया 1959 ईस्वी, सपना अभी भी 1993 ईस्वी। ये सभी प्रसिद्ध काव्य कृतियाँ किसकी हैं? धर्मवीर भारती जी की। फिर अगले क्रम की तरफ चलेंगे। आपका प्रश्न है, चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम क्या है? मृदुला गर्ग, महादेवी वर्मा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी। तो चितकोबरा उपन्यास किसने लिखा है? मृदुला गर्ग जी ने। इस उपन्यास का प्रकाशन 1979 ईस्वी है। ये उपन्यास नारी पुरुष के संबंधों और पुरुष प्रधान समाज विरोधी दृष्टिकोण पर आधारित है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, अनित्य, मैं और मैं। आगे देखेंगे। आपका प्रश्न है, बुधवा की बेटी उपन्यास किसने लिखा है?
जयशंकर प्रसाद जी ने, चतुरसेन शास्त्री, विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो बुधवा की बेटी ये उपन्यास किसका है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी का। इसका प्रकाशन कब होता है? 1928 ईस्वी में। यह जो उपन्यास है अछूतोद्धार की समस्या को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उग्र जी को हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक प्रविधि का प्रवर्तक माना जाता है। यानी जो है हिंदी उपन्यासों में पत्रात्मक शैली का प्रयोग पहली बार जो है उग्र जी ने अपने उपन्यासों में किया था। आगे चलेंगे हम सभी अगले क्रम की तरफ। आपका प्रश्न है, क्या है? देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता किस प्रकार का उपन्यास है? तिलस्मी, सामाजिक, जासूसी, ऐतिहासिक। तो देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता ये किस प्रकार का है? तिलस्मी उपन्यास माना गया है। और हिंदी उपन्यासों में देवकी नंदन खत्री जी को जो है तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लिए जाना जाता है। और इनका जो चंद्रकांता उपन्यास है इसका प्रकाशन वर्ष 1888 ईस्वी है। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी जी को माना जाता है। फिर विद्यार्थियों हम सभी चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। डॉक्टर गोपाल राय ने किस कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना है? परीक्षा गुरु, भाग्यवती, देवरानी जेठानी की कहानी, वामा शिक्षक। तो डॉक्टर गोपाल राय जी ने जो है हिंदी का पहला उपन्यास किसको? देवरानी जेठानी की कहानी को माना है। देवरानी जेठानी की कहानी इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ है? 1870 ईस्वी में। किसका है ये उपन्यास? पंडित गौरी दत्त जी का। और श्रद्धाराम फिल्लौरी जी के उपन्यास भाग्यवती का प्रकाशन कब होता है? 1877 ईस्वी। और इसी को डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने प्रथम उपन्यास माना है। किसको? भाग्यवती को। लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु, इसका प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। वामा शिक्षक 1872 ईस्वी ईश्वरी प्रसाद व कल्याण राय द्वारा रचित उपन्यास है। फिर हम सभी लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्या है? फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? आप सभी को बताना है। गरीब अमीर का संघर्ष, किसान आत्महत्या, स्त्री संघर्ष, दलित विमर्श। तो फांस उपन्यास का मूल कथ्य क्या है? किसान आत्महत्या। ये उपन्यास किसका है? संजीव जी का। संजीव जी के द्वारा लिखे गए अन्य उपन्यास हैं किशनगढ़ के अहेरी 1981 ईस्वी, सर्कस 1984 ईस्वी, धार 1990 ईस्वी, सावधान नीचे आग है 1986 ईस्वी, जंगल जहां से शुरू होता है 2000 ईस्वी में प्रकाशित होता है। फिर अगले क्रम की तरफ चलते हैं। आपका प्रश्न है, वैद्य जी किस उपन्यास के पात्र हैं? झूठा सच, भूले बिसरे चित्र, राग दरबारी, विश्रामपुर का संत। तो वैद्य जी ये जो है राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं। किसने लिखा है राग दरबारी उपन्यास को? श्रीलाल शुक्ल जी ने। कब प्रकाशित होता है यह उपन्यास? 1968 ईस्वी में। और इस उपन्यास में शिवपालगंज की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। राग दरबारी उपन्यास पर 1969 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार श्रीलाल शुक्ल जी को दिया जाता है। सूनी घाटी का सूरज 1957 ईस्वी, अज्ञातवास 1962 ईस्वी, विश्रामपुर का संत 1998 ईस्वी इत्यादि जो है श्रीलाल शुक्ल जी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। फिर जो है हम कुछ प्रमुख उपन्यास और उनके पात्रों को देखते हैं। राग दरबारी उपन्यास लिखा किसने है? श्रीलाल शुक्ल जी ने।
इसके पात्र हैं वैद्य जी, रुप्पन बाबू, बद्री पहलवान, रंगनाथ, जोगनाथ आदि। विश्रामपुर का संत किसका है ये उपन्यास? श्रीलाल शुक्ल जी का। इसके प्रमुख पात्र हैं कुंवर जयंती प्रसाद, राजश्री और धीरज सिंह। झूठा सच किसका है उपन्यास? यशपाल जी का। जयदेवपुरी, तारा, कनक इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। भूले बिसरे चित्र ये उपन्यास किसका है? भगवती चरण वर्मा जी का। विद्या और ज्वाला प्रसाद इस उपन्यास के प्रमुख पात्र माने गए हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद जी का कौन सा उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था? प्रेमाश्रम, कायाकल्प, सेवा सदन, रंगभूमि। तो मुंशी प्रेमचंद जी का जो उपन्यास पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था उसका नाम है सेवा सदन। इसका प्रकाशन जो है 1918 ईस्वी में हुआ है और ये उपन्यास पहले जो है बाजारे हुस्न के नाम से 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, जबकि प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी ये भी मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास हैं। आगे देखते हैं, सेवा सदन प्रेमचंद जी का पहला प्रौढ़ उपन्यास है। प्रेमाश्रम उपन्यास उर्दू में गोशाए आफमत के नाम से तथा रंगभूमि चौगाने हस्ती के नाम से लिखा गया था और ये उपन्यास किसके हैं? मुंशी प्रेमचंद जी के। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, उपन्यास हैं और उनके लेखक हैं, उसको जो है सुमेलित करना है और कूट के अनुसार आपको उत्तर अपना देना है। तो चलिए हम देखेंगे कौन सा उपन्यास किसका है। तो सबसे पहले आपका क्या है? दिल एक सादा कागज। ये उपन्यास किसका है? राही मासूम रजा जी का। फिर उसके बाद में है धरती धन्ना अपना। इसको किसने लिखा है? जगदीश चंद्र जी ने। फिर अगला उपन्यास है जाग मछंदर गोरख आया। ये उपन्यास किसका है? विश्वंभर नाथ जी का। और अगला उपन्यास है नागफनी का देश। इसको लिखा है अमृत राय जी ने। तो इसमें जो कूट सही होगा विद्यार्थियों वो है आपका विकल्प बी। आगे बढ़ेंगे, उपन्यासों को आपने देख ही लिया है कौन सा किसने लिखा है। अब हम जो है राही मासूम रजा जी के प्रमुख उपन्यासों को देखेंगे। आधा गांव 1966 ईस्वी में, टोपी शुक्ला 1969 ईस्वी में, ओस की बूंद 1970 ईस्वी में, कटरा बी आरजू 1978 ईस्वी में प्रकाशित होता है। अमृत राय जी के प्रमुख उपन्यास हैं बीज 1952 ईस्वी में, नागफनी का देश 1953 ईस्वी में, जंगल 1969 ईस्वी में, धुआं 1977 ईस्वी में। ये जो है इनके प्रमुख उपन्यास हैं। जगदीश चंद्र जी के उपन्यासों को देखेंगे। आधा पुल 1973 ईस्वी में, मुट्ठी भर कांकर 1976 ईस्वी में, लाट की वापसी 2000 ईस्वी में प्रकाशित होता है। विश्वंभर नाथ उपाध्याय जी के प्रमुख उपन्यास हैं जाग मछंदर गोरख आया, जोगी मत जा इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? मेहता जी की, लेखक की, खन्ना की, राय साहब की। तो ये टिप्पणी किसकी है? लेखक की, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी की। क्या बताते हैं कि मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी है, और यह जो है संवाद मुंशी प्रेमचंद जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये जो है बात मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास से ली गई है। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में, मृत्यु 1936 ईस्वी में होती है। मूल नाम इनका धनपत राय है और उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे और हिंदी में
इनका नाम क्या है? प्रेमचंद के नाम से रचनाएं लिखा करते थे। मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी गई है। किसने दी है? बंगला कथाकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी ने। धनपत राय को प्रेमचंद नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम जी ने दिया था। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखनी है। प्रेमचंद ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन परंपरा की शुरुआत हिंदी में की है। आगे देखते हैं मुंशी प्रेमचंद जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं। देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, प्रेमा 1907 ईस्वी, सेवा सदन 1918 ईस्वी, वरदान 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, रंगभूमि 1925 ईस्वी, कायाकल्प 1926 ईस्वी, निर्मला 1927 ईस्वी, गबन 1931 ईस्वी, करमभूमि 1932 ईस्वी, गोदान 1936 ईस्वी। और गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का ये अंतिम और पूर्ण उपन्यास है। मंगलसूत्र इनका एक और है जो अधूरा रह जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका प्रश्न है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान कथा में नहीं है? झुनिया, सिलिया, गोविंदी ये तो हैं तीनों। रूपा, चूहिया, नोहरी ये भी तीनों हैं। सोना, पुनिया, सरोज ये भी तीनों हैं। जो स्त्री पात्र गोदान की कथा में एक नहीं है उनका नाम क्या है? यानी विकल्प सी आपका सही उत्तर है, धनिया, मालती, वृंदा। फिर आगे देखते हैं हम लोग। गोदान जो उपन्यास है अभी हमने आपको ऊपर बताया था, कब प्रकाशित होता है? 1936 ईस्वी में। किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। और यह अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना गया है। गोदान को भारतीय कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा है एवं ऋण की समस्या का अंकन किया गया है। गोदान उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं, उसे हम देखते हैं। होरी, गोबर, गोबर ये जो है होरी का पुत्र है। धनिया, झुनिया, पुनिया, दातादीन, मातादीन, नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना, हीरा इत्यादि। उसके बाद में नगरीय पात्र कौन कौन से हैं? ओंकारनाथ, श्याम बिहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब, अमरपाल सिंह। असरारे मुआविद उर्दू में प्रेमचंद का ये प्रथम उपन्यास है। प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया जो प्रथम उपन्यास है उसका नाम है कायाकल्प। इसका प्रकाशन 1926 ईस्वी में हुआ है। प्रेमचंद जी का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास भी है जिसका नाम है रूठी रानी, और इसका प्रकाशन वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ है। डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। किसको? प्रेमाश्रम उपन्यास को। आगे चलते हैं। फिर आप सभी का प्रश्न है, संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हमारी रक्षा के लिए हैं, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता है, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह किसका कथन है? राम सेवक, धनिया, गोबर, झुनिया। तो मुंशी प्रेमचंद जी के गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? राम सेवक कहता है कि संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब हमारी रक्षा के लिए हैं, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट ही लूट मची हुई है। आगे जो है देखेंगे हम लोग। इस उपन्यास के जो है अन्य प्रमुख पात्रों के संवाद हैं, उसे देखते हैं। होरी गोबर से कहता है, क्या कहता है? हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निवाह नहीं हो सकता है। गोबर और होरी का संवाद है। भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है,
ये बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा तो भोगेंगे क्या। झुनिया जो है गोबर से कहती है, बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो करे वही सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। बहुत ही शानदार उपन्यास है गोदान, आप सभी को पढ़ना चाहिए। फिर जो है होरी धनिया से क्या कहती है इसी गोदान उपन्यास में, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है। प्रेमचंद ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा नाम से 1929 ईस्वी में प्रकाशित करवाया था। रंगभूमि उपन्यास का प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ है और डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है किसको, रंगभूमि उपन्यास को। फिर जो है हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है, त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त है उसे आपको बताना है। आत्मपीड़न, परदया भाव, अपनी नियत की स्वयं निर्मात्री, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। तो जो गलत है त्यागपत्र की मृणाल के विषय में वो है आपका विकल्प डी। आत्मपीड़न का भाव उसके अंदर है, परदया भाव भी है और अपनी नियति की स्वतंत्र निर्मात्री भी मृणाल है। जो नहीं है विकल्प डी, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह वाला उसका व्यक्तित्व नहीं है। फिर जो है आगे देखेंगे हम, जैनेन्द्र कुमार को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यासों का जनक माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। यहाँ पर जैनेन्द्र की बात क्यों आई है विद्यार्थियों, चूँकि त्यागपत्र ये जो उपन्यास है ये जैनेन्द्र कुमार जी का है। आगे बढ़ेंगे। फिर जैनेन्द्र कुमार के प्रमुख उपन्यासों को हम देखते हैं, कौन कौन से लिखे हैं उन्होंने। परख 1929 ईस्वी, सुनीता 1934 ईस्वी, त्यागपत्र 1937 ईस्वी, कल्याणी 1939 ईस्वी, सुखदा 1952 ईस्वी, विवर्त 1953 ईस्वी, जयवर्धन 1956 ईस्वी, मुक्तिबोध 1965 ईस्वी, अनंतर 1968 ईस्वी, अनाम स्वामी 1974 ईस्वी, दशार्क 1985 ईस्वी में प्रकाशित उपन्यास है। फिर इसके उपरांत आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है। मनोवैज्ञानिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक। तो त्यागपत्र ये जो है जैनेन्द्र कुमार जी का मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज ये हिंदी के मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र उपन्यास का प्रकाशन कब होता है विद्यार्थियों, तो वो है आपका 1937 ईस्वी में। जैनेन्द्र का यह सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। इस उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न, विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। और त्यागपत्र उपन्यास के जो प्रमुख पात्र हैं वो कौन कौन से हैं, प्रमोद, मृणाल, दयाल आदि। परख उपन्यास 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है और इसका केंद्रीय विषय क्या है, प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण। प्रेम का त्रिकोण तथा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व आपस में चित्रित किया गया है। यानी क्या है इस परख उपन्यास में, एक तो पति और पत्नी का मामला है, दूसरी तरफ पत्नी जो है अपने प्रेमी से भी अपने संबंधों को बना करके चलती है। इसी प्रेम का त्रिकोण किस प्रकार चलता है उसी को दिखाया है किसने, जैनेन्द्र कुमार जी ने। सुनीता 1934 ईस्वी, इसमें जो है जैनेन्द्र जी ने श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया है। ये श्रीकांत, सुनीता, हरिप्रसन्न ये जो है सुनीता उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। फिर
आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन कौन सा है? उसके चिंतन की परिणत आत्म विसर्जन में होती है, ये बात उसके चरित्र से मिलती है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है, ये भी बात उसके चरित्र के संबंध में लागू होती है। समाधान की तलाश में बेचैन रहता है, ये भी कथन उसके विषय में सत्य है। जो कथन सही नहीं है प्रमोद के बारे में, वो है आपका विकल्प डी, आत्मलोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का प्रयत्न करता है, अर्थात वो प्रयत्न इस प्रकार का नहीं करता है। फिर जो है आगे हम देखते हैं, जैनेंद्र जी के अधिकांश उपन्यासों का जो मूल विषय है वो है काम पीड़ा, अहम का समर्पण आदि। जैनेंद्र का त्यागपत्र एक मनोविश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जात की समस्याओं को उठाया गया है। जैनेंद्र जी ने त्यागपत्र में मृणाल की व्यथा लिखी है, लेकिन उसकी समस्याएं केवल उसी की अपनी समस्याएं नहीं हैं, अपितु उसकी सारी समस्याएं एक सामान्य नारी जात की भी हैं, अर्थात सभी स्त्रियों को इन सबसे गुजरना पड़ता है। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल के चरित्र का उद्घाटन करना चाहता है, ऐसा वो उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। और इस प्रक्रिया में जो प्रमोद है तो वो क्या करता है, यानी जो है त्यागपत्र उपन्यास में जो है प्रमोद जो है वो कैसा व्यक्ति है, वो न्यायप्रिय है। किस प्रकार का है? न्यायप्रिय है, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता है, केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। लेखक जो है प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न कृत्य को महत्वपूर्ण मानकर इस उपन्यास का शीर्षक त्यागपत्र रख देता है। आगे चलते हैं। फिर आपका प्रश्न है, क्या है? क्योंकि वह जिंदा है। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? दत्ता बाबू, बिंदा, दा साहब, महेश शर्मा। तो आप सभी को बताना है कि ये जो है कथन किसका है और किस उपन्यास से लिया गया है। ये कथन महाभोज उपन्यास से। तो इसमें जो विद्यार्थियों सही उत्तर आपका होगा वो है विकल्प बी, यानी बिंदा कहती है क्योंकि वो जिंदा है। जिंदा रहने का मतलब समझते हो ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। ये महाभोज उपन्यास में बिंदा का कथन है। आगे बढ़ते हैं। मन्नू भंडारी का है यह उपन्यास। कौन सा? महाभोज। और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1979 ईस्वी में। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज न चरित्र प्रधान उपन्यास है न समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनैतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? दा साहब, विशेषर, बिंदा, हीरा, सुकुल बाबू, जोरावर इत्यादि। फिर जो है दा साहब के कथन को देखते हैं, क्या कहते हैं ये? कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाते हैं। बिंदा का कथन है, अभी आपने देखा ही था, जो जिंदा है वे अब जी नहीं सकते हैं, अपने इस देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत। सुकुल बाबू का कथन है, गांठ बांध लीजिए, ये सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही है, उसे लगाव आपसे नहीं अपनी कुर्सियों से है। बहुत ही सही बातें सब ने कही हैं जो कि आज के समाज के ऊपर लागू होती हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का
प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? 1978 ईस्वी, 1979 ईस्वी, 1980 ईस्वी, 1981 ईस्वी। तो मन्नू भंडारी के महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब होता है? सन 1979 ईस्वी। फिर जो है क्या होता है, यानी महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और फिर इसे नाटक के रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया है और यह एक राजनैतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है और सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। आगे देखेंगे मन्नू भंडारी के अन्य जो प्रमुख उपन्यास हैं, आपका बंटी 1971 ईस्वी, स्वामी 2003 ईस्वी। फिर ये जो आपका बंटी उपन्यास है, ये बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना गया है। अगले क्रम की ओर चलते हैं। आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की नहीं है? भिखारिणी, चित्रशाला, माँ, चंद्रकांता। तो इनमें से जो रचना विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की नहीं है उसका नाम क्या है? चंद्रकांता। चूँकि जो चंद्रकांता है ये देवकी नंदन खत्री जी का प्रमुख उपन्यास है, जबकि भिखारिणी, चित्रशाला, माँ ये सभी रचनाएं विशंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की हैं। चित्रशाला ये जो है शर्मा जी का कहानी संग्रह है। आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? वे यथार्थ पर आधारित हैं, ये उच्च कोटि के साहित्यिक उपन्यास हैं, ये जासूसी उपन्यास हैं। गलत, यानी ये तीनों बातें सही नहीं हैं। देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों के बारे में जो सत्य कथन है वो है आपका विकल्प सी। इन उपन्यासों में इतनी रोचकता है कि यह पाठकों को बांधने में समर्थ होते हैं। फिर जो है आगे देखेंगे हम, बाबू देवकी नंदन खत्री हिंदी के प्रथम तिलस्मी और अय्यारी उपन्यासों के लेखक माने गए हैं। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस उपन्यास ने सबका मन मोह लिया, यानी इतना जो है आकर्षित करता है ये उपन्यास अपने समय में कि इसको पढ़ने के लिए यानी रसास्वादन के लिए कई गैर हिंदी भाषियों ने हिंदी सीखना शुरू कर दिया था। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, भूतनाथ, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी। ये सब जो है देवकी नंदन खत्री जी के अन्य प्रमुख उपन्यास हैं। अगले क्रम में आपका प्रश्न है, नदी के द्वीप किस विधा की रचना है? उपन्यास, रेखाचित्र, निबंध, कहानी। तो नदी के द्वीप की विधा क्या है? ये है उपन्यास। और उपन्यास है किसका? ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का। इसका प्रकाशन कब होता है? 1951 ईस्वी में। इसमें एक जो है मनोवैज्ञानिक चित्र को खींचा गया है जिसमें यौन संबंधों को केंद्र बनाकर जीवन की परिक्रमा की गई है। इस उपन्यास के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? भुवन, रेखा, गौरा, चंद्रमाधव इत्यादि। फिर जो है अज्ञे जी के हम अन्य उपन्यासों को भी देखेंगे। कौन कौन से हैं? शेखर एक जीवनी, ये जो है 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। पहले भाग का प्रकाशन 1940 ईस्वी में है और दूसरे भाग का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ है। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में प्रकाशित होता है।
अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? भग्नदूत 1933 ईस्वी में, इत्तलम 1946 ईस्वी में, बावरा अहेरी 1954 ईस्वी में, हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी में, आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में प्रकाशित काव्य संग्रह है। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? आपको बताना है। फणीश्वर नाथ रेणु, हिमांशु जोशी, अमृत राय, इलाचंद्र जोशी। तो इनमें से जो आंचलिक उपन्यासकार है उसका नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। रेणु जी के प्रमुख उपन्यास हैं मैला आंचल 1954 में प्रकाशित होता है, बहुत ही चर्चित उपन्यास है हिंदी जगत का। परती परिकथा 1957 ईस्वी में, दीर्घतपा 1963 ईस्वी, जुलूस 1965 ईस्वी, कितने चौराहे 1966 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इलाचंद्र जोशी जी के उपन्यासों को हम देखेंगे, कौन कौन से लिखे हैं। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, मुक्तिपथ, भूत का भविष्य इत्यादि। हिमांशु जोशी जी के प्रमुख उपन्यास हैं अरण्य, महासागर, छाया मत छूना मन, कगार की आग, समय साक्षी है इत्यादि। फिर विद्यार्थियों जो है आपका अगला प्रश्न है, हिंदी के उस उपन्यासकार का नाम बताइए जिसकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने क्या किया था? हिंदी सीखा था। देवकीनंदन खत्री, रत्नाकर, प्रेमचंद, बालकृष्ण भट्ट। तो हिंदी के जिस उपन्यासकार को उसके उपन्यासों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी थी, उनका नाम है देवकीनंदन खत्री जी। आगे देखेंगे, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में उनके उपन्यास चंद्रकांता का बहुत बड़ा योगदान माना गया है। बाबू देवकीनंदन खत्री ने तिलस्म और अय्यारी जैसे शब्दों को हिंदी भाषियों के बीच लोकप्रिय बना दिया था। इनके प्रमुख उपन्यास हैं चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति, कटोरा भर खून, काजर की कोठरी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी के प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं? देखेंगे हम। नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान और एक सुजान तथा रहस्य कथा आदि। शरत चंद्र चटर्जी जी ने मुंशी प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत आप सभी ने हिंदी साहित्य इतिहास में उपन्यास विधा से जुड़े हुए तमाम सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जाना है, समझा है। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि ये कक्षा आपको ज़रूर पसंद आएगी और ये प्रश्न आपकी परीक्षाओं में ज़रूर आएंगे। कक्षा को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिए और अपने सभी साथी मित्रों को चैनल से जोड़ते रहिएगा, जो हमें ऊर्जा देता है, मनोबल बढ़ाता है, जिसके कारण हम आप सभी को लगातार कक्षाएं दे पा रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को फिर से पुनः अगली कक्षा में। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।